जेसी शर्मा साहब, आप अर्थशास्त्र को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार की कमाई का जरिया ये देखिए, निरंजन जी ने कहा कि टबैको और लिकर के बाद रियल एस्टेट का नंबर आता है। मतलब समझ लीजिए कि गवर्नमेंट इसको रेवेन्यू का कितना बड़ा सोर्स मानती है। क्या वो अपना ये रेवेन्यू का सोर्स इतनी आसानी से छोड़ देगी? देखिए, ये तो कोई ज्यादा नुकसान होएगा उनको, हमें नहीं लगता। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आज की तारीख के अंदर में हाउसिंग इंडस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफी हद तक टैक्स कलेक्ट कर रही है। जैसे कि हिरंदानी साहब ने बताया, जैसे कि गीतांबर आनंद साहब ने बताया, 30-35% तो आज टैक्सेस सरकार के पास में जा रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक जो भी डिमांड रखी है, हमने तो उस तरह की डिमांड रखी है जिसके अंदर में किसी भी तरीके से हमारे कंज्यूमर्स को कुछ बेनिफिट मिले, ताकि उससे डिमांड रिवाइव होवे, सरकार का टैक्स बेस बढ़े, उस वॉल्यूम से उनका जो ओवरऑल टैक्स जो रेवेन्यू है इन एब्सोल्यूट टर्म्स वो बढ़ता जावे। कस्टमर्स के लिए जो कॉस्ट ऑफ हैविंग ए होम ये कम होता जावे, और डेवलपर्स जिसके पास में आज कॉम्पिटेंसी है, टेक्नोलॉजी है, कैपेबिलिटीज है, वो आज भारत की जो है हाउसिंग फॉर ऑल या अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के अंदर में अपना योगदान दे सके। ये सारी चीजें जो है एक ही बात एक ही भाषा में हम कहने की चेष्टा कर रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि अब समय आ गया है, इससे अच्छा मौका इस सरकार को दोबारा नहीं मिलेगा जब वो हाउसिंग को एक कैटलिस्ट बनाकर टैक्सेज को रेशनलाइज करके जीएसटी में एक रेट डाल के सर्विस टैक्स, वैट, स्टैम्प ड्यूटी सबको मिलाकर किसी भी तरीके से जो है डेवलपर को तो बेनिफिट देनी पड़ेगी इस रूप में, और कस्टमर्स को इंटरेस्ट के रूप में बेनिफिट देनी पड़ेगी, तभी जाके हमारे देश की जीडीपी जो है 8 से बढ़ के 10% तक हो सकती है। जहां पर बात हो रही है आने वाले बजट की और उसमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बजट से उम्मीदों की, हमारा प्रबुद्ध पैनल हमारे साथ बना हुआ, और यहां पर मैं बातचीत आगे बढ़ाऊं उससे पहले दर्शकों को बता दूं कि ये सभी इंडस्ट्री लीडर्स हमारे साथ अगले हफ्ते भी लगातार बने रहेंगे, और क्या है इंडस्ट्री की मांगे, क्या उम्मीद की जा रही है, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। तो जेसी शर्मा साहब, ब्रेक से पहले हमने कहा था आपकी राय लेते हैं, ये बताएं कि फंडिंग को लेकर, क्योंकि एक बड़ी समस्या है, दोनों गीतांबर आनंद साहब ने अपनी बात रखी और लैंड को लेकर यहां पर निरंजन जी ने अपनी बात रखी, आपको कैसा लगता है ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत है? दिक्कत तो दिख रही है आपको भी। आज अगर हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर की नीयत साफ होएगी तो जहां तक मेरे को समझ में आता है फंडिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश की क्रेडिबिलिटी है कि आज बुलेट ट्रेन के लिए हमको 80 से 90 हजार करोड़ रुपया मिल सकता है, मेट्रो रेल के लिए हमें पैसा मिल सकता है, एनएचआई के लिए हमें पैसा मिल सकता है। और अगर ये सब अगर हमारे देश में प्रायोरिटी है तो जो है हाउसिंग फॉर ऑल के लिए फंडिंग क्यों नहीं प्रायोरिटी बन सकती है। और इसमें तो कोई नुकसान सरकार को तनिक भी नहीं होता, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर इस देश से जो है वेल्थ टैक्स अबॉलिश होता है और उससे कोई भी तरीके का फाइनेंशियल फिजिकल प्रेशर सरकार पे नहीं आता है, तो एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको किसी भी तरह का एग्जम्पशन नहीं है, और जब लोग बात कहते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर में हजारों करोड़ रुपया सरकार कॉर्पोरेट्स को सम काइंड ऑफ ए बेनिफिट देती है, हमारी इंडस्ट्री उससे तनिक भी लाभान्वित नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दिस सबसे अधिक टैक्स देती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो अगर डिमांड करे कि अपने घर खरीदने के लिए जमीन की जो जरूरत है उनको आप अगर लो कॉस्ट के अंदर में फंड कर सके, लॉन्गर पीरियड के लिए कर सके, तो उससे तो उनका ही लाभ है। हमारा क्या लाभ है उसके अंदर में? हम तो अधिक घर बनाएंगे, सरकार को अधिक टैक्स देंगे जी। तो मेरा तो मानना है कि एक स्वर्णिम मौका है इस देश के लिए कि इस बजट के अंदर में हाउसिंग के लिए जो भी सरकार करना चाहे, हाँ कंक्रीट यही है कि वो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है डेवलपर के लिए रिस्क वेटेज घटाकर बिल्कुल लॉन्ग टर्म जमीन के अगेंस्ट में देना शुरू करें। बिल्कुल। तो चलिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट यहां पर आता हुआ, चूंकि आज के लिए वक्त खत्म हो रहा है तो हमें यही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन अगले हफ्ते ये चर्चा जारी रहेगी और हमारे चारों मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो सबसे बड़ा बज़वर्ड है, 2 साल हो गए सरकार बात कर रही, लेकिन अब हम देखें कि वाकई में उसमें कुछ हो और किस तरीके से मिलकर आगे बढ़े। चर्चा जारी रहेगी अगले हफ्ते भी। नमस्कार।